मोहतरम तलबा इकराम अस्सलाम वालेकुम। बेटा सबक कदरे याद हम पढ़ रहे थे, उससे जहाँ तक हमने रीडिंग कर ली थी उससे आगे बेटा शुरू कर रहे हैं। एक दिन मैं अपने मुताले के कमरे में बैठा था कि अली बख्श खिलाफ मामूल रोनी सूरत बनाए हुए दाखिल हुआ। वजह गरानी पूछी तो कहने लगे, वजह गरानी नाराज़ी की वजह। सलीम मियाँ ने डांटा है, कहते हैं बदतमीज़ हो, गवार हो, देहाती हो। मैंने इन इरशादात की शान नज़ूल पूछी तो बोला, कल सलीम मियाँ की गैर हाज़िरी में उनके एक दोस्त अमजद साहब आए और बाहर बरामदे ही में आराम कुर्सी पर बैठ गए। गंवार, जाहिल, उज्जट। शान नज़ूल नाजिल होने की वजह। मैंने उनके कहने पर उन्हें ठंडे पानी का गिलास पेश किया। काफ़ी देर सलीम साहब का इंतज़ार करते रहे, लेकिन आखिर मायूस होकर चल दिए। बाद में सलीम साहब को बताया तो मुझ पर बरस पड़े, कहने लगे उन्हें गोल कमरे में सोफे पर क्यों ना बिठाया, रेफ्रिजरेटर से निकालकर कोका कोला क्यों ना पेश किया। अब अमजद समझेगा कि इन लोगों को तवाज़ो का सलीका नहीं। सलीका, तरीका, तवाज़ो, मेहमान नवाजी। देहाती हैं, जंगली हैं, और फिर जो मुंह में आया कह दिया। अली बख्श की दास्तान गम ख़त्म हुई तो सलीम मियाँ भी आ गए। अली बख्श के चेहरे पर शिकायत लिखी हुई देखी तो अपने दिल पर लिखी हुई शिकायत बयान करने लगे। हमने सुकून से ये किस्सा सुना। तरफैन के बयानों से वाज़ेह था कि तनाज़ुर बहुत खफीफ है और ये कि दो तरफा तूफ़ान का हदूद अरबा एक चाय की प्याली में समा सकता है। दास्तान गम, गम की कहानी। तरफैन, दोनों तरफ, तनाज़ो, झगड़ा, लड़ाई। खफीफ, हल्का। हदूद अरबा, चारों तरफ की हदूद, इर्द गिर्द के फसादात। ठीक है। अली बख्श इसलिए नाखुश था कि उसे देहाती कहा गया था और सलीम मियाँ इस बात पर बरहम थे कि अली बख्श की गलती की वजह से अमजद ने उन्हें देहाती समझा होगा। हमारे नज़दीक देहाती होना या समझा जाना ऐसी नाकाबिल बर्दाश्त कबाहत ना थी। चुनाचे हमने हंसी हंसी में देहातीपन के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू किए और इस बलागत के साथ कि सलीम और अली बख्श दोनों मुस्कुरा दिए और बाहम राज़ी हो गए। बातों बातों में हम उन्हें एक देहाती का किस्सा सुनाने लगे। बरहम, नाराज़, कबाहत, बुराई, बलागत, अच्छे अंदाज से, खुश बयानी, बाहम, आपस में। एक था लड़का जो अपने गांव से प्राइमरी पास करने के बाद शहर के हाई स्कूल में जा दाखिल हुआ। अपने गांव में तो वो छोटा मोटा सा चौधरी या चौधरी का बेटा था, लेकिन था ठेठ देहाती, ठेठ पक्का। पहले दिन क्लास में गया तो नंगे सर पर साफा बांध रखा था। साफा, पगड़ी, बदन पर कुर्ता और तहमद और पाँव में पोटोहारी जूता। तहमद, बांधने वाली चादर, लुंगी जिसे कहते हैं बेटा। मास्टर जी ने शलवार पहनने को कहा तो धीमी आवाज में बोला, धीमी, हल्की। ओ खुदा, सुत्थन थे कुड़ियाँ पाउंदियाँ ने। पंजाबी ज़बान में बेटा ये बोला था वो। ठीक है। सुत्थन कहते हैं, पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है शलवार को कहते हैं सुत्थन। ठीक है। ओ खुदा, सुत्थन थे कुड़ियाँ पाउंदियाँ ने, इसका मतलब शलवार तो लड़कियां पहनती हैं। सलीम मियाँ ये सुनकर खिलखिला उठे और बोले, सचमुच पक्का पेंडू था। मगर अब्बाजान वो पतलून क्यों नहीं पहनता था? पतलून पैंट को कहते हैं। मैंने कहा बेटा ये आज से 40 बरस पहले की बात है। उन दिनों अगर मास्टर जी खुद भी पतलून पहन लेते तो शहर के कुत्ते उन्हें विलायत पहुंचा कर आते। विलायत, महकूम मुल्क के बाशिंदों के लिए वो मुल्क जहां बादशाह हो। ठीक है। सलीम मेरी बात पूरी तरह समझे बगैर हंस दिए। बूढ़ा अली बख्श पूरी तरह समझ कर मुस्कुराया। हमने कहानी जारी रखी। उन दिनों पतलून पोश खाल खाल ही नजर आते थे। खाल खाल बहुत कम, खाल खाल बहुत कम। मसलन सारे स्कूल में एक सेकंड मास्टर साहब थे जो सूट पहनते थे। लड़के उन्हें जेंटलमैन कहा करते थे। जेंटलमैन शरीफ आदमी। लाहौर में तालीम पाई थी, वहीं के रहने वाले थे। हर फिक्रे में 2-3 लफ्ज़ अंग्रेजी के बोलते थे और लड़के रश्क से मरने लगते थे। रश्क से, फ़ख्र से। आदमी खुश मिजाज थे, हॉकी के खिलाड़ी थे और शिकार के शौकीन। एक दफ़ा दिसंबर में शिकार करते करते उसी देहाती लड़के के गाँव में जा निकले। रात हो रही थी। आपने उसी के यहाँ ठहरने का फैसला किया और उनके दरवाजे पर जा दस्तक दी। लड़के ने अचानक मास्टर जी को घर के दरवाजे पर देखा तो एक लम्हे के लिए चकरा सा गया। चकरा जाना, हैरान होना।
मास्टर ने कई दफ़ा मजाक में कहा तो था कि एक दिन हम छोटे चौधरी के मेहमान बनेंगे। मास्टर जी उसे छोटा चौधरी भी मजाकन ही कहा करते थे, लेकिन चौधरी को तवक्को थी कि मास्टर जी मजाक को मजाक की हद तक ही रखेंगे। मगर आज वो हाथ फैलान कर उसके रूबरू आ खड़े हुए तो छोटे चौधरी को मेजबानी के बगैर चारा ना था। तवक्को, उम्मीद, रूबरू, आमने सामने, और चारा ना होना, कोई हल ना होना। बेटा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे रीडिंग करेंगे इसकी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।